नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का और आज प्रहार में बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मालदा की। मालदा से बंगाल चुनाव में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। मालदा में न्यायिक अधिकारियों के बंधक बनाने का मामला गर्माता जा रहा है। ध्रुवीकरण का खेल शुरू हो गया है। बंगाल में मालदा को लेकर कैसे बदल गई है पॉलिटिक्स, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग ने पूरे केस की जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए ने प्रारंभिक जांच शुरू भी कर दी है। थोड़ी देर में एनआईए की टीम पश्चिम बंगाल पहुंचने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस भी एक्शन में है। इस मामले में अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एआईएमआईएम लीडर और बंधक कांड का मुख्य आरोपी मुफक्करुल इस्लाम भी शामिल है। मुफक्करुल इस्लाम पेशे से वकील है और उसे बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो भागने की फिराक में था, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे एयरपोर्ट से धर दबोचा है। तो ये मालदा में जो अधिकारियों को कैद करने वाली साजिश रची गई थी, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को रात 2 बजे तक बैठना पड़ा था, उसमें अब एक-एक करके धरपकड़ जारी है। मालदा जिला का कालियाचौक ब्लॉक 2 नंबर मोथाबाड़ी ब्लॉक ऑफिस, इसी जगह पर बुधवार देर रात तक 7 जुडिशियल अफसर को रोक कर रखा गया था, घेराव करके रखा गया था। और यही वो दफ्तर है जहां पर 7 जुडिशियल ऑफिसर को रोक कर रखा गया था। यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है, जिन लोगों को एसआईआर सुनवाई के लिए बुलाया गया था, उनका जो लिस्ट है वो लिस्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी जगह पे सुनवाई के दौरान, सुनवाई खत्म होने के बाद शाम के 5 बजे जब जुडिशियल ऑफिसर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त उनको रोका गया। लोकल्स ने उन्हें रोक लिया और उसके बाद जैसे कि देखा गया, लगातार वो गुहार लगाते गए कि कब तक वो यहाँ से बाहर निकल पाए, लेकिन इस जगह से वो बाहर नहीं निकल पाए। अमूमन रात के 11 बजे बड़ी पुलिस फोर्स आया और उसके बाद इन 7 जुडिशियल अफसर को इस जगह से बाहर निकाला गया, क्योंकि हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और उनका जो कहना था कि जल्द से जल्द ये सुनवाई खत्म करके उनका वोटर लिस्ट में उनका नाम दाखिल किया जाए। लेकिन ये जो सुनवाई प्रोसेस है, उस प्रोसेस से बाहर कैसे वो निकल पाएंगे, यही लगातार सवाल पैदा हो रहा था। तो उसके बाद जैसे कि देखा गया कि अमूमन कई घंटों तक ये 7 जुडिशियल ऑफिसर इसी जगह पर फंसे हुए रहे और उनके बाद उनको इस जगह से निकाला गया एसपी द्वारा। लेकिन रास्ते से निकलने के बाद अमूमन यहाँ से 700 से 800 मीटर दूर फिर से उन्हें रोक लिया गया और उसके बाद एक के बाद एक पुलिस अफसर के द्वारा उन्हें इस जगह से रेस्क्यू किया गया। तो अभी तक इस घटना में एनआईए अपनी जांच करेगी। कुछ ही देर में एनआईए भी पहुंचेगी और इस जगह के जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत भी करेंगे और पूरी मामले के जांच पड़ताल भी किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस द्वारा अलग अलग जगह पे छापेमारी भी किया जा रहा है और इसके जरिए अभी तक 18 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो पूरी जो मामला है, इस मामला पर फिलहाल जांच पड़ताल पुलिस द्वारा जैसे किया जा रहा है, इसके साथ साथ एनआईए भी इस पूरी मामला का जांच कर रहा है। मुफक्करुल इस्लाम पर आरोप है कि उसने ही कालियाचक में एसआईआर के नाम पर मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काया था। उसका वीडियो भी सामने आया जिसमें वो नारेबाजी करता हुआ दिख रहा है। अभी फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है और इससे पूछताछ की जा रही है। ডিআইবি সিআইডি কে আছে রে ভাই? কয়া না না আইবে দিয়া চলে যা। আমরা কারি সুধারকে ঝাড়ে আমাদের কারি সুধে গাল আছে না, গাল আছে না, দে চলে যা। নারায়ে তাকবীর। হযরত উমরের বংশধর আমরা, হযরত আলীর বংশধর আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই। अब ये शख्स जो वीडियो में लोगों को भड़का रहा है, इसका नाम मुफक्करुल इस्लाम है। पिछली बार यानी 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ईटाहार से एआईएमआईएम के टिकट पर ये चुनाव लड़ चुका है। गिरफ्तारी के बाद उसने वीडियो भी जारी किया और गिरफ्तारी की बात उसने बताई है। এসআইআর এর নাম করে যে সমস্ত মুসলিম মানুষদের ডিভোটার করে দিয়েছে বা ডিলিট করেছে, যাদের নাম হয়নি, তাদের আন্দোলনে সহযোগিতা করতে গিয়ে, যদিও ওই আন্দোলনটা আমি করিনি, আমি কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ার যাচ্ছিলাম, ওই আন্দোলনের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেখানে বক্তব্য দেওয়ার কারণে আমার জন্য কোনো জজ সাহেব অ্যারেস্টও ছিল না আর আটকও ছিল না।
আমি ন্যাশনাল দিয়ে আসছিলাম, আর ঘটনা ঘটেছে মোথাবাড়িতে, তার জন্য অ্যারেস্ট হলাম আর কি। বাগডোগরা এয়ারপোর্টে মামলার কাজে যাচ্ছিলাম ওইখান থেকে। এখন বাগডোগরা থেকে বাগডোগরা থানায় যাব, থানা থেকে তারপরে হয়তো মালদা বা বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাবে। মানে বেশ কিছু দিনের জন্য আপনাদের কাছ থেকে চলে গেলাম। ভালো থাকুন আপনারা সকলেই। আর এই যে ভোট, নিশ্চয়ই নিজের নাম উঠাতে যা যা করা প্রয়োজন তা করতে হবে। ভালো থাকুন আপনারা সকলেই। मालदा बंधक मामले में अब तक जिन 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें मुफक्करुल इस्लाम के अलावा आईएसएफ उम्मीदवार शाहजहां कादरी भी हैं। यानी इस पूरे मामले में जिन 3 किरदारों का नाम सामने आ रहा है उसमें पहला नाम एआईएमआईएम नेता मुफक्करुल इस्लाम का है, जिसे बागडोगरा से गिरफ्तार किया गया, जिस पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। दूसरा नाम शाहजहां कादरी का है, जिस पर न्यायिक अधिकारियों के बंधक बनाने का आरोप है। और तीसरा नाम टीएमसी नेता और बंगाल सरकार के मंत्री सबीना यास्मीन का है। जिले का कालियाचौक 2 नंबर ब्लॉक के मोथाबाड़ी ब्लॉक ऑफिस पर इसी जगह पर 7 जुडिशियल ऑफिसर को रोका गया था और उसके बाद ये टाइम फ्रेम अगर देखा जाए, इस जगह पे काम लगभग शाम के 5 बजे तक खत्म हो गया था, लेकिन इस जगह पे हजारों लोग इकट्ठा हो गए और उस वजह से 7 जुडिशियल ऑफिसर इसी जगह पर घेराव होकर रह गया, इसी जगह पर फंस गए। और इसके बाद जब रात के करीब 11 बजे एसपी समेत भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंची मौके पर, उसके बाद उनको रेस्क्यू करके इसी रास्ते से होते हुए सीधा निकालने की कोशिश किया एनएच पर। लेकिन इस जगह पर अलग अलग हिस्सों पे लगातार रुकावट किया गया, लगातार उस जगह के देखा गया कि गार्ड रेल के जरिए स्थानीय जो लोग हैं उन्हें रोकने की कोशिश की, पथराव भी किया गया। तो उसके बाद कुछ भारी पुलिस प्रशासन के जरिए इस जगह से निकाला गया। लेकिन इस जगह से ये सवाल जरूर पैदा होता है कि पुलिस प्रशासन जब 5 बजे जब खबर पहुंची तो उसके बाद 11 बजे तक क्यों उनको रेस्क्यू करने के लिए नहीं आ पाए, तो ये सवाल पैदा हो रहा है। हालांकि इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर सीएपीएफ तो यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, कुछ पुलिस यहाँ पर इस वक्त तैनात है। हालांकि ये पूरी जो घटना है, पूरी घटना का जांच एनआईए के हाथों पे दिया गया है। एनआईए और कुछ ही वक्तों पे इस जगह पे पहुंचेंगे, यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा पुलिस की तरफ से अभी तक भी अलग अलग जगहों पे छापेमारी किया जा रहा है। अभी तक 18 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है इस पूरी घटना में। एनआईए पहुंचने के बाद ये पूरी मामला जो है वो जांच पड़ताल करेंगे। बुधवार को क्या हुआ था, न्यायिक अधिकारियों को कैसे बंधक बनाया गया था, इसे लेकर जब इंडिया टीवी की टीम ने आसपास दुकान चलाने वाले दुकानदारों से बात की तो उन लोगों ने बताया कि उस समय माहौल इतना खराब हो गया कि उन्हें दुकान बंद करके मौके से भागना पड़ा। भीड़ में 5000 से ज्यादा लोग शामिल थे। वो बुधवार हुआ था, थोड़ा वो एसआई के लिए आए थे यहाँ पे, जो सर जितने भी थे अंदर में अटका हुआ था, फंसा हुआ था। तो उसके बाद हम लोग तो झमेला हो रहा था, इसलिए हमने बंद करके चला गया। उसके बाद तो पता नहीं है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर रोक लिया गया था, कितने लोग थे इस पर? बहुत लोग से गिनती तो नहीं होगा, बहुत सारे लोग थे। अच्छा, तो ये जज तो काफी ज्यादा डर गए होंगे इसके बारे में। हाँ, बहुत हल्ला हुआ था क्योंकि पूरा एरिया के लोग आए थे ना। अच्छा, बहुत लोग हो गए थे। अच्छा, हमारा तो ये टूट गया, ये भी तो टूट गया। दुकान बंद करके चले गए? हम घर चले गए क्योंकि यहाँ पे रुकेंगे तो मेरा तो टेबल टूट गया था, तो इसलिए बंद करके चले गए थे, क्योंकि बाहर में फुटपाथ में कर रहे हैं ना। यहाँ पर कितना लोग? यहाँ पे 5000। 5000 लोग? हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ था, मसला क्या हुआ था? हम लोग तो मैंने दुकान लगा के घर चला गया। अच्छा, चला गया तो घर में सुन रहे यहाँ पर मारपीट लाठीचार्ज हुआ। अच्छा, तो और क्या, हम तो घर में सो गए। अच्छा, नहीं मतलब उन लोगों का क्या कहना क्या था कि नाम हो जाइए सर, में नाम नहीं उठा ना, इसलिए। अच्छा, कितने लोग होंगे अमूमन? बोला जी 5000। 5000। हाँ। तो यहाँ पर अंदर तो जुडिशियल ऑफिसर सब फंस गए थे। हाँ 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 हाँ। क्या सुने आप? अब सुना तो वही लाठीचार्ज करके फाका करके उसको निकल दिया। देर रात में? हाँ हाँ हाँ, 12 बजे। 12 बजे? हाँ हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर तो पूरा हल्ला मच गया होगा? हाँ, हल्ला मत किया सब। देखो जूता कितना कितना पड़ा है, सब भाग गया सब। हाँ। क्या आपका दुकान का भी कोई नुकसान हुआ? ना ना ना, हम तो लगा दिया, लगा के घर में था। अच्छा, आप दुकान लगा? हाँ हाँ, हम जब मौका खराब है देख के भाग गया। अच्छा, और बुधवार को क्या हुआ था? बुधवार को क्या हुआ था, मतलब वो जो एसआईआर में नाम कट गया था, डिलीट हो गया था, इसलिए लोग रास्ता जाम करके बैठा था इधर। अच्छा, बस फिर किसी को अंदर घुसने नहीं दे रहा था,
किसी को बाहर आने नहीं देते, ये तो गलत बात है। जज साहब का अटकाना ये तो गलत बात है ना, ये गलती की है बस, और क्या। कितने लोग होंगे? ऐसे कैसे पता करूं? कम से कम 1000, हाँ 2500 3000 लोग होंगे। अच्छा, तो पुलिस कैसे निकाला उन लोगों को? पुलिस कैसे निकला? हमारा इधर दुकान है, 7 बजे हम दुकान बंद करके चला गया। हम लफड़े में नहीं रहना चाहते बस, और कुछ नहीं। अच्छा, बस हम तो निकल गए। कब सुने कि ऑफिसर लोग को निकाला? नहीं, हम तो सुबह सुने, सुबह जब दुकान आए तब सुने कि ऑफिसर लोग जा नहीं पा रहे थे। बस सुबह जब आया तब दुकान खुला था, सब नॉर्मल था। तो उसके बाद 11 बज के 12 बज के बीच में पब्लिक आया, यहाँ भीड़ जमाया। उसका जो आंदोलन है, मेरा SIR में नाम क्यों नहीं है, यही सब आंदोलन था। तो जब लोग इकट्ठा हुआ 2-3 हजार, तो हम लोग को लगा कि कुछ गलत होने वाला है। इसके बाद हम चला गए दुकान बंद करके, और उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। तो सुबह आया तो फिर देखा कि यहाँ झमेला हुआ पब्लिक और पुलिस के बीच में, यही सुना बस। जुडिशियल ऑफिसर को रोक लिया? हाँ, वो भी सुना, रोक के रखा था ना, यही ठीक नहीं है, ठीक ही है। तो उसका भी पब्लिक का भी डिमांड सुनना चाहिए था, तो इसलिए दोनों तरफ से लफड़ा हुआ रात को, यही सब। मालदा बवाल के मास्टरमाइंड में से एक शाहजहां कादरी के बारे में आपको बताती हूं, जो ISF यानी इंडियन सेक्युलर फ्रंट का नेता है और मोथाबारी विधानसभा सीट से ISF उम्मीदवार भी है। उस पर न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने का आरोप है। ISF का गठन पिछली बार यानी 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था और पिछली बार एक सीट जीतने में यह पार्टी कामयाब रही थी। एडीजी उत्तर बंगाल के जयरमन हमारे साथ है, सीधा बात करेंगे सर से। सर, अभी तक मालदा के में जो घटना हुई, जो हिंसा हुई, इस घटना में अभी तक कितने केस रजिस्टर्ड हुआ है और कितने लोग को अरेस्ट किया गया? अभी तक 19 केस हुआ है, 35 लोग का अरेस्ट हुआ है और इन्वेस्टिगेशन हम लोग का चल रहा है। मेन इंस्टिगेटर कौन था इस केस पे? तो अभी तक एक एडवोकेट मफिकुरुल इस्लाम करके एक आदमी जो इंस्टिगेट करते, हम लोग का वीडियो ये आया है, उसी के फॉलो करते हम लोग CID वेस्ट बंगाल को हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं। तो वो लोग ट्रैक करके उसको सिलीगुड़ी पुलिस के हेल्प से अभी बागडोगरा में डिटेन किया है। तो और भी लोग हो सकते हैं, तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, ये कहाँ भागने की कोशिश कर रहा था? ये एक्चुअली हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन था वो बेंगलुरु जाएगा करके, तो उसके साथ एक अकरमुल बगानी करके एक आदमी था, वो मोटरसाइकिल में जा रहे थे। तो मे बी दे आर एयरपोर्ट के जाने में कई रास्ते में हम लोग इसको डिटेन किया है, तो उसको लेकर आ रहे हैं केस में। सर, ये जो वारदात जिस जगह पे हुई, यानी कि जिस जगह पे 7 जजों को रोका गया, घेराव किया गया लगातार कई घंटों तक, उनसे मुश्किल से 200 से 300 मीटर दूर पे थाना है, तो क्या थाना ठीक टाइम पर वो रिएक्ट नहीं कर पाया? ऐसे नहीं है, थाना का पहले से ही इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पहले से डिप्लॉयड भी थे। बट इनिशियली जो है पब्लिक तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें कोई जो काम कर रहे हैं अंदर जुडिशियल ऑफिसर्स, उनका कोई बाधा तो नहीं हुआ है। वो जब काम करके निकलने के टाइम हुआ है 6 बजे के बाद नॉर्मली वो लोग निकलते हैं, उसी टाइम में ये लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पहले से डिमांड कर रहे थे जुडिशियल ऑफिसर से हम लोग बात करेंगे, हम लोग का नाम इंक्लूड करना है। वो तो प्रोसेस नहीं है, इसलिए हम लोग का उनको रिमूव करके निकाल के उन लोग को निकाल के ले जाना पड़ रहा था। उस टाइम में हम लोग का सफिशिएंट जो फोर्स यहाँ पहले से था, दैट वाज नॉट सफिशिएंट, इसलिए बाहर से फोर्स आने तक ये लोग वेट किए हैं। उसके बाद वहां से आने में भी देरी हुआ है, SP और IG पहुंचने में भी डिले हुआ है, क्योंकि उन लोग को भी रास्ता में बहुत सारे जगह में जो ये था ब्लॉकेड था, उसको रिमूव करके आना था। रिमूव करके जब आए उसके बाद ये लोग प्लान करके उनको रेस्क्यू किया गया। सर, लगभग 6 घंटे तक वो रुके रहे, वो गुहार लगाते गए कि हमको निकलना है इस जगह से। कई जजों को वीडियो में ऐसे भी बोलते हुए देखा जा रहा है कि मेरा बच्चे का रक्षा हाई कोर्ट करेंगे। वो सब हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। वी विल गिव सफिशिएंट प्रोटेक्शन टू दी जुडिशियल ऑफिसर्स हु आर एंगेज्ड। तो वैसे जो भी वायलेंट करने का कोशिश कर रहा है वो सबके अगेंस्ट में एक्शन होगा। NIA के साथ कुछ बातचीत हुआ है? अभी तक नहीं है, तो NIA comes, they can always investigate, no issue on this. बात हो रहा था ADG नॉर्थ बंगाल के साथ, उन्होंने जैसे कहा कि उस वक्त
पहुंचने में काफी समय लग गया था, क्योंकि जगह जगह पर रोड ब्लॉकेट किया गया था। तो इस वजह से एसपी को पहुंचने में काफी समय भी लग गया। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। ओंकार सरकार मालदा से हमारे साथ हैं और मनीष भट्टाचार्य फुरफुरा शरीफ से हमारे साथ हैं। मैं ओंकार आपके पास आना चाह रही हूं। जो कुछ मालदा में हुआ, एनआईए की एंट्री हो गई, गिरफ्तारियां हो रही हैं, 3 किरदार सामने आ रहे हैं। इस घटना के बाद मालदा का चुनाव या पश्चिम बंगाल का चुनाव किस तरफ करवट लेता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए प्राची, ये जो घटना हुई है, इस घटना में 19 मामला अभी तक दर्ज करवाया गया है और इस 19 मामले में ज्यादातर मामला सुओ मोटो केस है, ऐसा ही पुलिस की तरफ से जानकारी हासिल हो पा रहा है। और इस घटना में टोटल 35 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है। सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर को घेराव करके लगातार 6 घंटा रखना यही नहीं, इसके साथ साथ अलग अलग हिस्सों में ये इंस्टिगेट करना, लोगों को इकट्ठा करके उनको भड़काना, ऐसे मामलों पे टोटल 35 लोगों को गिरफ्तारी हो चुका है। और इसके साथ साथ मुफक्करुल इस्लाम, जो कि ये पूरी घटना में साजिश के पीछे थे, वो लगातार एसपी डीएम को धमकाते हुए कई सारे वीडियो में नजर भी आए। तो उनको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है शिलीगुड़ी से। और जैसे कि उनको भी इस घटना में उनको भी मोथाबाड़ी थाना में लाया जा सकता है, ऐसा ही पुलिस की तरफ से अभी तक खबर मिल पा रही है। लेकिन ये जो चुनावी माहौल है, ये माहौल कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है। और मालदा में जैसे कि देखा जा रहा है, अगर संख्या देखा जाए तो मालदा में लगभग 2 लाख से 8 लाख से ज्यादा लोगों का नाम अंडर एडजुडिकेशन में था। और ये मोथाबाड़ी के बात किया जाए तो इसमें 79,500 लोगों से ज्यादा लोगों का नाम अंडर एडजुडिकेशन में था। तो उसी वो काम ही जो जुडिशियल ऑफिसर थे वो कर रहे थे। लेकिन बुधवार को माहौल ऐसा गरमाया गया कि उन 7 जुडिशियल ऑफिसर को ब्लॉक ऑफिस के अंदर ही उनको घेराव करके रखा गया। अमूमन 6 घंटे तक उन्हें रोक के रखा गया। उसके बाद एसपी आईजी पहुंचे और उनके पहुंचने के बाद बहुत कोशिश करने के बाद उन्हें निकाला गया इस जगह से। तो कहीं ना कहीं ये तो एक सबसे पहले ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का तो एक बात सबसे पहले आता है, क्योंकि हम लोग इस वक्त मोथाबाड़ी थाना में और मोथाबाड़ी हालात बने, जिस तरीके से इन हालातों का सामना वहां प्रशासन ने किया और जिस तरीके से जो अधिकारी हैं वो कई घंटों तक कैद रहे, कई सवाल हैं जो खड़े हुए हैं, इसलिए एनआईए की भी एंट्री हुई है। मनीष, अब आप मुझे समझाइए, आप फुरफुरा शरीफ में हैं, ये जिस तरीके का प्रयोग मालदा में किया गया है, जिस तरीके से मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की गई है, ध्रुवीकरण की कोशिश की गई है, उसका क्या इंपैक्ट आपको नजर आ रहा है? देखिए, फुरफुरा शरीफ में मैं मौजूद हूं। हालांकि तमाम जो लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, 2 विचारधाराओं में बटी हुई है। एक तो यहां पर लोग कह रहे हैं कि जो आइन यानी जो नियम, जो कानून कहता है उसके मुताबिक वो उसके साथ हैं, लेकिन राजनीतिक चीजें इसमें जो जोड़ी गई हैं उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि तमाम जो नेता हैं वो एसआईआर को लेकर मुसलमानों को भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इसका परिणाम मालदा में देखने को मिला है कि जो भड़काऊ भाषण दिए गए और उसके बाद इस तरीके के हालात हुए, मुस्लिम वोट बांटने की कोशिश की जा रही है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ से आरोप लग रहे हैं कि आईएसएफ की पार्टी का इसमें लोग शामिल हैं, आईएसएफ के लोग शामिल हैं। आईएसएफ के लोग कह रहे हैं कि इसमें ईंधन भरा जा रहा है एसआईआर के नाम पर भड़काने का, और वो ईंधन कौन भर रहा है ये साफ समझा जा सकता है, जिससे कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों से जिस पार्टी को फायदा मिले। तो कहीं ना कहीं 2 विचारधाराओं में पार्टी और जो मुस्लिम वोट है वो बटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो नॉर्थ बंगाल साइड, जो मालदा का जो इलाका है जहां पर ये सारा घटनाक्रम हुआ, ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और ये जो सारे इलाके हैं। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये फुरफुरा शरीफ है। यहाँ बड़ी तादाद में भांगड़, यहाँ से आईएसएफ के जो एमएलए हैं नौशाद सिद्दीकी हैं और पीरजादा हैं यहाँ के फुरफुरा शरीफ, उनके बड़े भाई अब्बास सिद्दीकी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कह रहे हैं कि मुस्लिमों को बांटने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा ये अभी ये कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। ये जरूर कह रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर अगर कोई भड़काता है तो यहाँ से फिलहाल आवाज उठेगी कि वो उस भड़काऊ बातों में ना जाए और भड़काने की चीजों में ना पड़े, राजनीतिक चीजों में ना पड़े। जो नियम कानून कायदा कह रहा है उसी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि संविधान यही कह रहा है और कानून भी यही कह रहा है। यहाँ से फिलहाल ये बात जरूर उठ रही है फुरफुरा शरीफ से। लेकिन अब यहाँ से एक संशय जरूर पैदा किया गया है कि राजनीतिक बयानबाजियां इतनी ज्यादा हो रही हैं और ये मुस्लिम वोट बटोरने को लेकर ही ये सारे भड़काऊबाजी चीजें सामने बिल्कुल ठीक है मनीष, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम वोटों के लिए, मुस्लिम वोटों के खेल के लिए लगातार ऐसे जो तरीके हैं वो अपनाए जा रहे हैं, जिसमें ओवैसी को भी अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर दिख रहा है हिस्सा।
सवाल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने में आईएसएफ उम्मीदवार शाहजहां कादरी का बड़ा रोल बताया जा रहा है। पुलिस ने आईएसएफ नेता के बेटे को भी अरेस्ट किया है। आईएसएफ इस बार बंगाल में 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेफ्ट के साथ आईएसएफ का गठबंधन है। आईएसएफ की स्थापना फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने जनवरी 2021 में की थी। इंडिया टीवी ने उनसे आईएसएफ नेता की गिरफ्तारी पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। शाहजहां की गिरफ्तारी पर अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें टीएमसी ने फंसाया है। शाहजहां ने लोगों को नहीं भड़काया, ना ही मालदा में प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच कोई तकरीर दी, बल्कि टीएमसी के नेताओं ने वहां लोगों को भड़काया है और साजिश के तहत शाहजहां कादरी को फंसाया गया। अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं। अब्बास सिद्दीकी ने आईएसएफ को बनाया है। मालदा में जो घटना घटी उसमें मुफक्किरुल इस्लाम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यहाँ तक आईएसएफ के जो कैंडिडेट हैं वहाँ पर शाहजहां कादरी उनके बेटे को भी हिरासत में लिया, 18 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन इस बीच ये कहा गया कि इस पूरी भीड़ में जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिए गए और जो लोग थे उसमें ये बातें भी सामने आई कि क्या उसमें आईएसएफ के लोग शामिल थे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जी के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बास जी, मालदा में जो घटना घटी वो आपको अच्छे तरीके से पता है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे एक कैंडिडेट है शाहजहां कादरी जो कि मोताबाड़ी से हैं, उनको भी अरेस्ट किया है, उनके 2 बेटों को भी अरेस्ट किया है। क्या उस भीड़ में आईएसएफ के लोग शामिल थे? क्या आपके वो कैंडिडेट इस पूरे घटना में शामिल थे? देखिए, ये जो प्रोग्राम हुए हैं ये आईएसएफ का प्रोग्राम नहीं था। वहाँ का जो आम आदमी है वो अपना तरफ से प्रोग्राम किया है, यही हमारे खबर में आ रहा है। मगर वहाँ टीएमसी का कुछ नेता लोग माइकिंग भी किया है, तकरीर भी किए हैं, मगर जो शाहजहां कादरी साहब है उसको पूरा फंसाया है। जब पहले शाहजहां कादरी का नाम हम लोग ऐलान किए थे, उसके पास फ़ोन आए, धमकी भी आए, तुम कैंडिडेट मत हो, क्योंकि वहाँ का उसका पकड़ है। वहाँ उसको चाहते हैं क्योंकि वो तकरीर करते हैं, मानुस को अच्छा बात बोलते हैं, इसलिए वहाँ का लोग उसको चाहते हैं। तो जो कैंडिडेट है वहाँ का टीएमसी और दूसरा पार्टी का, वो लोग सोचते हैं अगर ये शाहजहां कादरी कैंडिडेट हो जाए तो उसका पल्ला भारी हो जाएगा, टीएमसी का हल्का हो जाएगा, इसीलिए पहले से उसको हुमकी आए थे। तो आज जो इस घटना घटी है, जहाँ वायलेंस होगा, संविधान का विरोध कोई भी काम होगा, वो तो आम आदमी करे या कोई तबका का आदमी करे, संविधान के विरोध में जो काम करे वही निंदा है, वो नहीं करना चाहिए, वो गलत है। मगर जो शाहजहां कादरी साहब को पकड़ा है उसका क्या कसूर है? मेरा मानना है इसको प्रशासन राजनीति की रोटी सकने के लिए इसको किए हैं। बंगाल का जो पुलिस है अभी है सेंट्रल निर्वाचन कमिश्नर के हाथ में गए हैं, मगर जो प्रशासन है उसको तो टीएमसी के साथ अभी तक जुड़ के रखे हैं, टीएमसी के चाहत में है बहुत प्रशासन। तो वही उसको जाके इसी वक्त में, इसी सुजग में उसको फायदा लिया है राजनीति का, उसको उठा लिए। अगर जब उठा लेंगे, एक तो बदलाव हो जाएगा, दूसरा वो चुनाव में प्रचार नहीं कर पाएंगे, तो वो टीएमसी का फायदा होगा। इसीलिए उसको फंसाया। ना उसका कोई तकरीर है, ना उसका कुछ बयान है, उस भीड़ में ना थे, कोई एक भी दिखाई है जो उसके भीड़ के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ ईंधन भी दिया है, कुछ ऐसे तकरीर भी किए हैं, एक भी दिखाए। जहाँ दंगा फसाद जुलूम होगा उसके विरोध में हम लड़ते हैं। हमारा कैंडिडेट ऐसा काम करेंगे उसको हम सपोर्ट करेंगे, ये हो नहीं सकता। मगर वो बेकसूर है, उसको संपूर्ण फंसाया है, बंगाल पुलिस उसको फंसाया है। उस भीड़ में आईएसएफ के लोग थे क्या? कहा जा रहा है कि वो भीड़ में जो लोग थे वो आईएसएफ के थे। कौन थे, कहाँ से आए ये लोग? आपका 5 लड़का है, अगर गांव में कुछ हो रहा है तो थोड़ा छीट निकाल के तो देख सकता है। आईएसएफ का कुछ प्रोग्राम है, वो आईएसएफ ने उसको बुलाया, जो आईएसएफ की तरफ से डाक दिए हैं, आओ इसको रोड बंद करना है, ऐसा आंदोलन करना है, तो नहीं है। अगर कोई बंदा आके देखा, हमको भी इतना मालूम नहीं है, हम वैसे बोल रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं है, काल कोई है तो हम खुले बोल रहे हैं जी। अगर कोई देख के आए हैं या कोई जाए हैं तो वो तो आईएसएफ का प्रोग्राम नहीं है। ये कह रहे हैं कि आईएसएफ की तरफ से कोई प्रमोट नहीं किया गया वहाँ जाने के लिए या एसआईआर के विरोध में प्रोटेस्ट करने के लिए। देखिए, एसआईआर अभी विचार अधीन जो जज साहब है उनके हाथ में चले गए। जज साहब के विरोध में हम क्या प्रोटेस्ट करेंगे? वो आइन के जो लीगल सेल है उसी हिसाब से तो हम जाएंगे। अगर ये कोई मैन या सीएम के हाथ में या कोई दफ्तर के हाथ में रहते तो हम आंदोलन करते हैं, ये गलत हो रहा है, वहाँ आंदोलन करने का जगह है। मगर हम जज के विरोध में कैसे आंदोलन करेंगे?
जज तो हमारा फाइनल डिसीजन देते हैं। अगर लोअर कोर्ट जज कुछ गलत फैसला दिए हैं तो उसके लिए हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट अगर गलत हम सोचे तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, मगर जज के विरोध में तो हम नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे क्यों ऐसे आंदोलन में जाएंगे जहां जज के विरोध में बात हो रहे हैं? कौन लोग हैं, कहाँ से आए? ये वहां का आदमी लोग है जिसका नाम बात गए हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। मगर हमारे पास जो खबर है वो आंदोलन कर रहे थे, उसी टाइम कोई एक गाड़ी आके उसके ऊपर चढ़ाया है। ये किसका गाड़ी, हम तो बहुत दूर में बैठे हुए हैं, तो उसी हिसाब से वो लोग गुस्सा में आ गए थे। गुस्सा में आके ये जो गलत काम हुआ है ऐसा हो गया। इसमें एक नाम है मुफक्किरुल इस्लाम का, जो खड़े होकर बहुत प्रोवोकेटिव स्पीच दे रहा था। वो ये भी कहा जाता है कि 2017 में आपके साथ जुड़ा हुआ था, आप जानते हैं उसको? हाँ जानते हैं, हमारा मानने वाला है। हमारे दरबार में जैसे हजारों करोड़ लोग लाते हैं ऐसे मुरीद हिसाब से आए थे, मगर वो तो सुप्रीम हाई कोर्ट का वकील बोल के आए थे जो हम आपको मानते हैं, हमारे दरबार पुरपुरा शरीफ का मुरीद हैं हम, मुर्शिदाबाद में हमारा घर था है, बस ऐसा जानते हैं। आपसे मतलब पार्टी से कोई इसका नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। हमारे पास जब आए थे बोले थे हम हाई कोर्ट का वकील है, हम आपका जो संगठन है, आपका जो लड़का लोग है ये पिछड़ा हुआ है, इसको हम लॉ के जो मतलब शिक्षा है वही हम प्रमोट करेंगे, शिक्षा देंगे। हम बोलिए अच्छा काम है। चीटिंग की उसने आपके साथ? ये भी चीटिंग हमारा एक फूफा, माने क्या बोलते हैं आपको, पीसी, आप लोग पीसी बोलते हैं, माने हमारे बाबा का जो बहन है, बुआ, अच्छा बुआ का एक जगह है, उसको मतलब दूसरा ने कब्जा किए हैं, तो उसी सिलसिले से बोले थे हमको 3.5 लाख रुपया कम या ज़्यादा दो तो हम उसको ठीक कर देंगे। यही हमारा खबर में है, वो टाका ले लिया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। दूसरा बात है, हमारे साथ जब आए थे तो जब कोई आते हैं फ़ोटो उठाते हैं, इसीलिए तभी फ़ोटो उठाना ही बंद कर दिया है। तो वो एक मरतबा हमको हाई कोर्ट भी लेके गए थे, जब हम सोच रहे थे कौन है, तो हाई कोर्ट हमको लेके गए थे। हाई कोर्ट में बहुत वकील को भी अलग काला कोट अगर कोई पहन ले हम तो कुछ समझेंगे, हमको उतना डिटेल में जाना तो नहीं चाहिए। तो जाके हमको एक तस्वीर भी दिए थे, हम आपका जो संगठन है मानव सेवा, देश सेवा और धर्म सेवा, उस संगठन का हम साथ देंगे। तो वो जो फोटो उठे थे ना, वो सब घर गए हैं, हमारे जो मानने वाला है, हमको विश्वास जो करते हैं, तो उसके पास जब वो गए हैं तो जाके बोले थे हम तुमको हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने का जगह कर देंगे, कुछ पैसा दे दो। ऐसा पैसा भी लिए हम सोने हैं, बस इतना सा। उससे जब हम सोना है लोग आदमी अच्छा नहीं है, तब उसका कान में भी चला गया, क्योंकि हम जिसके पास से पैसा लिया उसको हम पूछे थे तुम पैसा दिए हैं, बोले हाँ हम बोल के दिए हैं, हाँ हमको तो बोलना चाहिए तुमको। तो बोल नहीं आपका साथ थे, हमने सोचा है अच्छा आदमी है। हमारे साथ तो लाखों लोग रहते हैं, हमारे पास अगर आप जाइए, अभी 2-3 हज़ार लोग हमको मिलने आए हैं, कोई मिल रहा है, कोई तस्वीर खींच रहा है। तो अगर कोई हमारे साथ आ जाए तस्वीर खींच ले, तुम सोच लो अच्छा आदमी है। तो उसको जब बोके तो वो उसको फ़ोन किए थे हमारे पैसा दे दो, उसको समझ में आए जो भाईजान के पास खबर चले गए, तो वो जाके तब से यार हमारे पास नहीं आए, तब से वो निकल गए। आपको लगता है कि उसने वहाँ पर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की है जिस तरीके का घटना हुआ? देखिए हम थोड़ा सा इतना ही बताएंगे, अगर कोई चाहे जो हम तकरीर करें तो तकरीर करना का अधिकार देश ने दिए हैं, मगर ऐसा तकरीर नहीं करना चाहिए जिससे जुबा गर्म हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बोला है कि आओ ले जाओ इनको, आओ ले जाओ, इस तरीके की बातें बोली। देखिए उसके बाद हमको अभी तक नहीं सुने हैं, मगर इतना सुन रहे थे हमारे साथ में। अभी हम जब डॉक्टर खाना गए थे, हमारे साथ में जो थे वो बोल रहे थे मुफक्किरुल को अरेस्ट किए थे। हम तब बोल रहे थे इतना ज़्यादा अगर मतलब जहाँ वायलेंस हो रहा है, बहुत आदमी जाम हो रहे हैं, वहाँ बहुत एक दिन से रोड बंद हुआ है, वहाँ थोड़ा समझ के बात करना चाहिए थे। शायद ऐसा कुछ बात किए हैं, इसके लिए अरेस्ट हो गया। तो अभी क्या बात किए हैं हम तो खोल कर भी नहीं दिखे हैं। सर आपसे सीखना चाहता हूँ, चूँकि मुर्शिदाबाद में आपका होल्ड बहुत है, पब्लिक आपको वहाँ पे सुनती है, ये जो घटना घटी है आपको क्या लगता है कि ये टीएमसी या कोई और पार्टी का प्रायोजित है भीड़ को वहाँ पर इसको राजनीति करने का? आपके पास भी खबरें आई होंगी। देखिए ममता बनर्जी कुछ दिन पहले एक बात किए थे, अगर एक संप्रदाय एक हो जाए तो क्या हो सकते हैं। ये क्या इशारा दे रहे हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम एक हो जाओ। ममता बनर्जी बोले थे अगर एक बंदा का नाम भी कट जाए तो हम लाखों लोग लेके
निर्वाचन कमीशन ऑफिस घेराव करेंगे, अभिषेक बनर्जी बोले तो हम दिल्ली चले जाएंगे। तो ये जो हवा दे रहे हैं, ये जो हवा दे रहा है, अभी आप हमारा नाम अगर काट गए तो हम सोचेंगे तो दीदी तो हमारे साथ है, अभिषेक तो हमारे साथ है, चलो निकलो। ये जो ऑक्सीजन मिल रहा है, ये ऑक्सीजन कौन दे रहा है? अगर कोई बोले जे देखो अगर नाम काट जाए तो हम तुम्हारे लिए लीगल सेल के बंदोबस्त करेंगे, हम लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जैसे नौसद बोल रहे, हम काल ही बोले हैं। देखो अभी निर्वाचन कमिश्नर के हाथ में नहीं है, अभी ये विचाराधीन चले गए, अभी ये जज साहब के हाथ में गए। अभी अगर कोई पगलमी करे जो हमारे बाद में है तो खुद फंस जाओगे। अभी हम तुम्हारे साथ हैं, किसी का डिलीट हो गए, आओ, हमारे देश में आईन है, कानून है, हम तुम्हारे साथ, एक ही हमारा एमएलए है, इंशाल्लाह काल भी होंगे, तो और ज्यादा हो तो ऐसे ही बोले थे, सबको लेके तुम्हारे लिए हम लीगल सेल के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो जाएंगे, तुम्हारे लिए हम करेंगे, मगर दूसरा कोई पदक्षेप अगर लोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। ये तुम्हारे पीछे कोई फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि टीएमसी भड़काने की कोशिश कर रही है इस मुद्दे को लेकर। आज जो मालदा में हुआ है, वहाँ हम देखे थे उस प्रोग्राम में, वहाँ का जो एमएलए है वो थे, वो वक्तव्य तकरीर दे रहे थे। तो अगर जो भीड़ वहाँ का टीएमसी का एमएलए जो प्राक्तन था उसका तकरीर सुन रहे, तो शायद उसके साथ कुछ लेन देन तो है, उसको चाहते हैं तब तो उसकी तकरीर सुन रहे। तो वहाँ तो जाके कौन बैठा हुआ है या दूर से हम कैसे देखेंगे? मुफक्किरुल को भी पीछे से टीएमसी से ऑक्सीजन मिल रहा है। मुफक्किरुल कब कहाँ रहते हैं? कुछ दिन पहले कुछ जब पार्टी हमारा ऐलान किए थे तब हमारे विरोध में मुफक्किरुल मीम के कैंडिडेट होके चुनाव लड़े थे। हाँ, इसी के अब कुछ दिन कहाँ भाग जाते हैं। अभी कुछ दिन देख रहे थे मीम के साथ वो नहीं है, उससे भी छोड़ गए। तो अभी वो कहाँ थे अभी, तो उसके पीछे हमारा, उसके लिए हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब देखे थे वो फ्रॉड है तब तो सोच लिए थे ये फ्रॉड, उसके लिए हमारे कुछ इंटरेस्ट नहीं है। उसके बारे में हमको देखना, सोचना, उसका तकरीर क्या देख रहा है, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास। आप ये कह रहे हैं कि आपके कैंडिडेट को जानबूझ के फंसाया है और आईएसएफ का नाम जबरदस्ती लिया जा रहा है। बेशक बेशक हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर इंसानियत है, कानून अगर अपने रास्ता में चले, हम बड़े दावे के साथ कहते हैं इंशाअल्लाह कानून ही कहेंगे बेकसूर है। कानून के ऊपर इतना हमारा विश्वास है कि हमारे भाई जब जेल गए थे सब बहुत कुछ बोल रहे थे, तुम आओ रोड पे आओ, रोड पे आओ। हम बोले नहीं, कानून के पास गए हैं, कानून के ऊपर हमारा विश्वास है। हमारा भाई अगर बेकसूर है तो उसको बेकसूर ही जज साहब खारिज करेंगे। फुरफुरा शरीफ, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी टीएमसी पर जो आरोप लगा रहे हैं वही बात बीजेपी कह रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें टीएमसी की मंत्री सबीना यास्मीन मालदा में प्रदर्शनकारियों के साथ बैठी दिख रही हैं। इसलिए बीजेपी इस घटना के पीछे टीएमसी का हाथ बता रही है। बीजेपी का कहना है कि रूलिंग पार्टी सोच समझकर बवाल करवा रही है। एक्शन लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक कर रहा है। ये पीछे रूलिंग पार्टी है, वहां का पत्ता सिर्फ सबीना यास्मीन है। ये लोग बहुत दिन से कर रहा है, इसलिए बंगाल में चेंज चाहिए। ये तोड़फोड़ करने वाला आदमी, पत्थर छोड़ने वाला आदमी, आग लगाने वाला आदमी, नेशनल हाईवे को ब्लॉकेट करने वाला आदमी, इसको सबक सिखाना चाहिए। इसलिए यहाँ भाजपा सरकार चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर बंगाल सरकार की मंत्री सबीना यास्मीन का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के आरोपों को उन्होंने गलत बताया और कहा कि जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। जो भी लड़ाई है हम लोग लड़ूंगी, अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करके नहीं। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेके कोई भी हम लोगों को मूवमेंट नहीं करना चाहिए। जो सब हो रहे हैं ये सही बात नहीं है, क्योंकि एक वोट दान ये एक आनंद का विषय होता है। वो लोगों का अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स आ रहे हैं, ये नेगेटिव फीलिंग्स का मैं कदर करती हूँ, लेकिन ये भी बोलूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करके कोई मूवमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए, बीजेपी मालदा आने से वो सबीना यास्मीन को ही देखता है, किसी को और ढूंढ नहीं पाता है। ये सुन सुन के मेरा कान पच गया है। इतना सस्ता का राजनीति नहीं है।
मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सोची समझी साजिश बताया। तो वहीं ममता बनर्जी कह रही हैं कि ऐसी घटनाओं के जरिए बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। কিন্তু কালকের একটা ঘটনা সব ঘটনাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমি জানি না কারা এটা করেছে, প্ল্যান করে করেছে ডেফিনেটলি। আমি তো নিজেই কিছু জানি না। আমার খুব মনে হচ্ছে একমাত্র মানুষ ছাড়া আর কেউ আমার সাথে নেই, সবটাই কেড়ে নিয়েছে। এবার ওরা ইলেকশনটা বাতিল করার চক্রান্ত করছে। একটা ঘটনা নিয়ে বলে দিচ্ছে সারা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খারাপ। একটা ঘটনা আপনারা বানাবেন আর সেই ঘটনা নিয়ে সারা বাংলার বদনাম হবে। उधर असम में भी सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने असम में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आज असम के चुनावी रण में यूपी के फायर ब्रांड सीएम योगी की एंट्री होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ आज असम में 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। थोड़ी देर में सीएम योगी असम के बारपेटा पहुंचने वाले हैं। बारपेटा में योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। बारपेटा के बाद योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:30 बजे सोनितपुर जिले की बारछला विधानसभा क्षेत्र में रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। ये दोनों क्षेत्र चुनावी दृष्टि से अहम माने जाते हैं और योगी की सभाएं यहां स्थानीय कार्यकर्ताओं और वोटर्स में उत्साह भरने वाली हैं। हम इस समय असम के बरबेटा में मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके का माहौल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं और बुलडोजर बाबा जिंदाबाद यहाँ पर इस तरीके का उद्घोष हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का माहौल फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि बरबेटा में इस समय किस तरीके का उत्साह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के। योगी जी जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। तरीके का उत्साह है आप लोगों के मन में। योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा योगी जी आ रहा है। हम बहुत लोग अच्छा अपना घर संसार छोड़ के चले आए हैं। पास में आया है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा है। मंच में आके योगी जी के देख रहे हैं। कब योगी जी आएंगे हम लोग देखेंगे। योगी जी के देखने के लिए और योगी के देखने के लिए हम लोग अपना घर संसार छोड़कर योगी जी के देखने आए हैं। बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं कि जब घर जाएंगे उसके बाद ही खाना बनाएंगे, पहले योगी जी को देखेंगे। हम लोग चाय खा के नहीं आए हैं, हम लोग जाएंगे तो घर पर चाय पियेंगे। योगी जी के देखने आए हैं। अभी घर पे चाय नहीं बनी है, खाना नहीं बना है। योगी जी के लिए, योगी जी के देख कर तब हम लोग चाय पियेंगे। क्या सबसे चीज अच्छी लगती है योगी जी की आप लोगों को? हम लोग का योगी जी के देखते हैं चैनल बहुत अच्छा लगता है। न्यूज में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं। आज टू फेस देखेंगे योगी जी को, अच्छा लगेगा। आप बताइए सबसे ज्यादा उत्सुकता किस चीज को लेकर? सबसे ज्यादा उत्सुकता किस चीज को लेकर है? योगी जी के अच्छा लगा है। योगी जी को लेकर हम टीवी पर देखते हैं। हाँ, आप सामने सामने देखेंगे? सामने सामने आज सामने देखने आया है। घर में खाना नहीं बना आज? अबे नहीं बना, हम चाय भी नहीं पिया है। आप लोग चाहते हैं कि जिस तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ होती है वैसी कार्रवाई अब यहाँ पे भी हो? हाँ, यहाँ पे भी होना चाहिए। हाँ। योगी जी के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है बुलडोजर बाबा जी। बुलडोजर बाबा, जय श्री राम। जय श्री राम। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। अपना बहुत अच्छे काम किए हैं, वो सुनकर हम लोग के दिल में बस गए हैं। योगी अब इन्हों पर ही जो चाहते हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश में किया है, उसे हम लोग को बरपेटा में करो, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। गोपीनाथ बाबा की, गोपीनाथ बाबा की, गोपीनाथ बाबा की। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। घोष नजर आ रहा है असम के बरबेटा में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले से पहुंचने से पहले भी यहां पर एकदम माहौल जय श्री राम जैसा हो रखा है और सभी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को न सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि वो चाहते हैं कि जैसा काम उत्तर प्रदेश में वो कर रहे हैं उसी का तरीके का काम असम के बरबेटा में भी हो, तभी उन लोगों का विकास होगा और आने वाला भविष्य जो है वो बरबेटा के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि असम में जो घुसपैठी आते हैं वो इसी बरबेटा इलाके में अपने फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं और इसीलिए सभी लोग चाहते हैं जबरदस्त कार्रवाई हो इस पूरे मामले में।